नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गोस्वामी तुलसी के साहित्य पर लिखे गए सभी समीक्षात्मक ग्रंथ एवं समीक्षक को आप तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य पर लिखे गए समीक्षात्मक ग्रंथ और समीक्षक। तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं ग्रंथ और दूसरी तरफ उसके आलोचक या समीक्षक हैं। तो सबसे पहला जो ग्रंथ है वो ग्रंथ है मूल गोसाई चरित्र। बात करें मूल गोसाई चरित्र की तो गोस्वामी तुलसी के साहित्य पर लिखा गया एक समीक्षात्मक ग्रंथ है, जिसके जो लेखक या रचनाकार हैं बेनी माधव दास। आप कैसे दिमाग में रखेंगे कि मूल गोसाई चरित्र लेखक बेनी माधव? ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, मूल गोसाई चरित्र के लेखक कौन है? बेनी माधव दास है। या कभी कभी पूछ लिया कि बेनी माधव दास द्वारा गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य पर कौन सा रचना लिखी गई या कौन सी टीका लिखी गई है। आप कैसे दिमाग में रखेंगे? तो एक क्लू छोटा सा बनाइएगा। देखिए, जो गोसाई होता है, मूल गोसाई, तो जो मूल गोसाई है उसका चरित्र क्या है? बोले सर, मूल गोसाई का चरित्र तो ये है कि वो एक बेनी रखता है। बेनी माने आप कहते हैं चोटी रखता है। दिमाग में रख लीजिएगा। तो जो मूल गोसाई है उसके चरित्र की विशेषता है कि बेनी रखता है। तो बेनी माधव प्रसाद, इसे ध्यान में रखिएगा, बेनी माधव दास, ठीक है ना। तो मूल गोसाई चरित्र के लेखक बेनी माधव दास। मूल गोसाई का चरित्र बोले बेनी रखता है। बेनी यानी कि चोटी रखता है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा जो ग्रंथ है तुलसी चरित्र। अब तुलसी चरित्र की बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं बाबा रघुबर दास। तो कैसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए, जो तुलसी का चरित्र है ना, बिल्कुल बाबा रघुबर दास तो कह रहे तुलसी के चरित्र में रघुबर, तुलसी के चरित्र में तो रघुबर बसे हैं। बोले किसके चरित्र में? बोले तुलसी के चरित्र में तो रघुबर बसे हैं। यानी कि तुलसी चरित्र बाबा रघुबर दास ने लिखा है। इसे ध्यान में रखिएगा कि तुलसी के चरित्र में तो रघुबर बसे हैं, ठीक है। अगला यानी कि तीसरा ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास। अब गोस्वामी तुलसीदास जो आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया? बोले रामचंद्र की रामायण लिखा। गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र की रामायण लिखी। रामचंद्र की बात जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पे रामचंद्र शुक्ल आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। गोस्वामी तुलसीदास ने तो आपको जानते ही, हर व्यक्ति जानता है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचंद्र का रामायण लिखा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। या रामचंद्र की पूजा की, रामचंद्र की स्तुति की। तो रामचंद्र को बैठाना है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचंद्र माने रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इसको बैठाना है। अगला बात करते हैं जो ग्रंथ है कि राम कथा उत्पत्ति और विकास। तो राम कथा की उत्पत्ति और विकास है ना, इस ग्रंथ के रचनाकार हैं फादर कामिल बुल्के। किसके? बोले राम कथा उत्पत्ति और विकास। तो अब क्या आपने देखा कि जो राम कथा की उत्पत्ति और विकास कौन सुनाता है? बोले सर, मुझे तो मेरे फादर सुनाते हैं। फादर माने पिताजी सुनाते हैं। देखे होंगे राम की कथा उत्पत्ति और विकास कौन सुनाता है? बोले फादर। तो फादर जैसे आ जाएगा तुरंत आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि फादर कामिल बुल्के, ठीक है। तो राम कथा उत्पत्ति और विकास कौन सुनाता है? बोले फादर कामिल बुल्के। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला ग्रंथ है तुलसी काव्य मीमांसा और तुलसी दर्शन मीमांसा। दो मीमांसाएं कौन लिखा? बोले डॉक्टर उदय भान मिश्र ने लिखा। तो तुलसी काव्य मीमांसा और तुलसी दर्शन मीमांसा, यानी कि तुलसी के मीमांसा लिखने में कौन अग्रणी है? बोले उदय भान। मीमांसा उदय भान की मीमांसा, है ना। यानी कि तुलसी के काव्य मीमांसा और तुलसी दर्शन मीमांसा दोनों उदय भान ने लिखा है। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आप जब आगे इसके पढ़ रहे थे कबीर दर्शन आपने देखा था, एक रचना थी कबीर दर्शन, राम जी लाल का था। इसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे तुलसी दर्शन है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि तुलसी दर्शन मीमांसा यानी कि मीमांसा वाली बात आ जाएगी। तो मीमांसा उदय भान मिश्र ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए,
अगली रचना है कि तुलसी रसायन। तुलसी रसायन, और इसके आलोचक हैं, लेखक हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तुलसी रसायन, भागीरथ मिश्र। अब देखिए, कह रहे तुलसी का रसायन हो, तो तुलसी का रसायन को भागीरथ में प्रवाहित करो। तुलसी जैसे रसायन को भागीरथ में प्रवाहित करो। भागीरथ माने पृथ्वी पर, है ना। तो तुलसी जैसे रसायन अगर मिल जाए तो उसको भागीरथ पर फैला दो, पृथ्वी पर फैला दो, सब पे प्रसारित कर दो, ठीक है ना। तो तुलसी रसायन भागीरथ पर फैलाओ। भागीरथ पर भागीरथ मिश्र ने इसको लिखा है, ठीक है ना। मानस दर्शन, मानस में किसका दर्शन हो? बोले मानस में तो दर्शन हमको करना है किसका? बोले श्री कृष्ण का, डॉक्टर श्री कृष्ण, डॉक्टर श्री। मानस में दर्शन करिए, मन को बंद करिए और दर्शन करिए किसका? श्री कृष्ण का। मानस में दर्शन श्री कृष्ण का, यानी कि मानस दर्शन तुलसीदास पर लिखा गया एक ग्रंथ है, लेखक है श्री कृष्ण लाल, ठीक है ना। अभी आपने देखा था कृष्ण दर्शन, और कृष्ण दर्शन को किसने? रामजी लाल ने लिखा है। तो रामजी लाल, कृष्ण नहीं बल्कि कबीर दर्शन अभी आपने देखा था, कबीर दर्शन इसके पहले आपने देखा। तो कबीर दर्शन किसने? रामजी लाल ने लिखा है। और यहाँ पे आपने देखा कि मानस दर्शन कौन? बोले कृष्ण लाल, कृष्ण लाल। तो मानस में किसका दर्शन करो? बोले कृष्ण का, कृष्ण का, कृष्ण लाल, ठीक है। चलिए, अगला ग्रंथ है मानस की रूसी भूमिका। अब मानस की रूसी भूमिका वरान्य को, वरान्य को। अब देखिए, जो मानस की रूसी भूमिका है, रूसी हुई, सूखी हुई भूमिका है, तो उसको क्या करो? वरान्य कर दो। वरान्य, 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 वरान्य। मानस की रूसी वरान्य, रूसी वरान्य, रूसी वरान्य, ठीक है ना। उसको बना दीजिए, अलग कर दीजिए जो रूसी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और अगला जो ग्रंथ है तुलसीदास। आप जानते होंगे तुलसीदास बड़े निराले थे, हम लोगों ने पढ़ा है। 1938 में तुलसीदास ने लिखा है ना। तुलसीदास नामक काव्य जो लिखा है निराला जी ने 1938 में। तो तुलसीदास आपने देखा कि निराले थे। तुलसीदास निराले, निराले फार निराला जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा, ग्रंथ है, ठीक है ना। अगला है तुलसीदास संपादित। तुलसीदास संपादित, है ना, संपादित। तुलसीदास संपादित कौन है? बोले वासुदेव। तुलसीदास वासुदेव हैं, तुलसीदास वासुदेव, तुलसीदास वासुदेव सिंह, ठीक है ना। तो तुलसीदास को संपादित किसने किया? वासुदेव ने किया, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और तुलसीदास की बात करें, तुलसीदास, है ना, आधुनिक वातायन से। तो आधुनिक वातायन से तुलसीदास क्या करते हैं? लेखक कौन है? रमेश कुंतल मेघ। तो तुलसीदास आधुनिक बातों में क्या है? बोले कुंतल भर मेघ, कुंतल भर में। आधुनिक बातों में क्या है? कुंतल भर, कुंतल भर, कुंतल में। आधुनिक बातों में कुंतल में, कुंतल में। जहाँ पे कुंतल की बात आ जाएगी, रमेश कुंतल मेघ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। आगे जो ग्रंथ है तुलसी काव्यादर्श। तुलसी के काव्यादर्श लेखक हैं सुरेश चंद्र गुप्त। तो तुलसी का काव्य आदर्श कौन है? बोले तुलसी का काव्य आदर्श तो सुरेश में है। तुलसी का काव्यादर्श सुरेश में है, यानी कि सुरेश के नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सुरेश चंद्र गुप्त, सुरेश चंद्र गुप्त, ठीक है। चलिए, अगला जो ग्रंथ है तुलसीदास इस पर लिखा गया है लोकवादी तुलसीदास और रामचरितमानस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। तो सबसे पहले आप देखिए लोकवादी तुलसीदास, है ना। तो लोकवादी तुलसीदास क्या थे? बोले विश्व में थे। लोकवादी तुलसीदास विश्व में थे। तो विश्व की बात आएगी विश्वनाथ तिवारी। लोकवादी तुलसीदास विश्व में, लोकवादी तुलसीदास विश्व में प्रसिद्ध हैं, विश्व में जाने जाते हैं, विश्व में उनकी मान्यता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जैसे विश्व आएगा विश्वनाथ तिवारी को आप बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। अगली जो रचना या ग्रंथ है कि रामचरितमानस की मनोवैज्ञानिक, रामचरितमानस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। तो वैज्ञानिक का अध्ययन वैज्ञानिक ही करेगा, वैज्ञानिक का अध्ययन वैज्ञानिक करेगा, है ना। इसके जो आलोचक हैं वो है डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा। तो आपने देखा होगा डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, है ना, वैज्ञानिक थे, बस दिमाग में रखिएगा, वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र, वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश। तो डॉक्टर जगदीश को जोड़ लीजिएगा और डॉक्टर जगदीश फार डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश ध्यान में रखिएगा और इसे बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, अगला जो रचनात्मक ग्रंथ है विनय पत्रिका की टीका। अब विनय की पत्रिका, है ना, बिल्कुल वियोगी से करो, हरि से करो। विनय की पत्रिका, विनय वियोगी, विनय वियोगी, है ना। विनय से क्या करो? हरि को पूजो, या विनय की पत्रिका वियोगी। तो विनय से हरि को पूजो, विनय से हरि को पूजो, हरि फार वियोगी हरि, इसे ध्यान में रखिएगा। अब इन सभी रचनाओं को एक बार फिर से देख सकते हैं
कि मूल गोसाई का चरित्र क्या होता है कि बेनी रखता है। मूल गोसाई बेनी रखता है यानी कि बेनी चरित्र। तुलसी चरित्र में तुलसी के चरित्र में रघुबर दास, तुलसी चरित्र में रघुबर दास। गोस्वामी तुलसी रामचंद्र शुक्ल। गोस्वामी तुलसी है ना, बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास क्या करते हैं, रामचंद्र की पूजा करते हैं, रामचंद्र को मानते हैं और राम कथा की उत्पत्ति और विकास फादर सुनाते हैं, फादर बताते हैं, फादर बताते हैं। अब तुलसी के काव्य मीमांसा और तुलसी का दर्शन मीमांसा। तो तुलसी का काव्य मीमांसा, तुलसी का दर्शन मीमांसा उदयभान। काव्य मीमांसा है ना उदयभान, और बिल्कुल तुलसी का दर्शन मीमांसा उदयभान। अब तुलसी रसायन मिल जाए तो भगीरथ में फैला दो, तुलसी रसायन मिल जाए तो भगीरथ में फैला दो, है ना। मानस से दर्शन करो, बोले श्री कृष्ण का मानस से दर्शन करो। अब मानस की रूसी भूमिका की बात करते हैं, तो मानस की रूसी भूमिका मिल जाए तो उसको क्या करो, वरान्य करो, वरान्य करो। और तुलसीदास निराले हैं, है ना। तुलसीदास संपादित वासुदेव, है ना। अब तुलसीदास आधुनिक वातायन से, तो तुलसीदास आधुनिक बातों से क्या करते हैं, बोले कुंतल भर हैं। आधुनिक बातों से कुंतल भर माने रमेश कुंतल मेघ, ठीक है ना। अब तुलसी काव्यादर्श, तुलसी का काव्यादर्श सुरेश चंद्र, तुलसी का काव्यादर्श सुरेश में, तुलसी काव्यादर्श सुरेश में। और लोकवादी तुलसीदास विश्व में तुलसीदास लोकवादी है ना। अब वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक करेंगे, कौन वैज्ञानिक, जगदीश चंद्र, और विनय से क्या करो, हरि की, विनय से हरि की पूजा करो, विनय से हरि माने वियोगी हरि से ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से आप तुलसीदास पर लिखे गए सभी आलोचनात्मक ग्रंथों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।